नहीं आया। सिलेक्शन की 7 बड़ी बातों ने चौंकाया। जी हां, टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो चुका है। एशिया कप के लिए जो 15 खिलाड़ी चुने गए हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन इस सिलेक्शन में 6 से 7 ऐसी बड़ी बातें हैं जो सबको चौंका रही हैं। कुछ सिलेक्शन चौंका रहे हैं और कुछ सिलेक्शन ना चौंका रहे हैं, यानी कि किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन ना होना भी चौंका रहा है और कुछ खिलाड़ियों का सेलेक्ट हो जाना भी चौंका रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से टीम दिखा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन सी बातों ने, कौन कौन से सिलेक्शन ने सबको चौंकाया है। तो जो टीम एशिया कप खेलने के लिए यूएई जाएगी वो इस प्रकार है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल को नया उप कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा टीम में है अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। जितेश शर्मा को बैकअप विकेटकीपर के रूप में लिया गया है। यहां पर ध्रुव जुरेल जिम्मेदार थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितेश शर्मा का शानदार आईपीएल सीजन गया था, इस वजह से उनको लिया गया है। इसके अलावा टीम में है जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। अब इस सिलेक्शन को देखकर, इस टीम को देखकर आपके जहन में जो सवाल आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से सवाल सबसे पहले आ रहे होंगे, जो हमारे जहन में भी आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही कि सरपंच साहब श्रेयस अय्यर शानदार आईपीएल सीजन के बावजूद टीम से बाहर क्यों हैं? जिस बल्लेबाज ने 50 से ज्यादा औसत, 170 के आसपास के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की हो, पूरा सीजन शानदार बल्लेबाजी की हो, कप्तानी भी दमदार की हो, उस खिलाड़ी को आप कैसे टीम से बाहर रख सकते हैं? यह सबकी समझ से परे है। क्या रिंकू सिंह श्रेयस अय्यर से बड़े बल्लेबाज हैं? आप में अगर मैं 100 लोगों से सवाल पूछूंगा, शायद 100 लोग यह जवाब देंगे कि नहीं। 100 के 100 लोग बोलेंगे कि रिंकू सिंह से ऊपर का बल्लेबाज है श्रेयस अय्यर, मैच फिनिश भी कर सकता है, उसके अंदर वो भी काबिलियत है। तो फिर सवाल वही, रिंकू सिंह सिलेक्ट हो गए हैं, श्रेयस अय्यर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उनका? सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस सिलेक्शन की यही है। इसके अलावा दूसरा चौंकाने वाला सिलेक्शन, शुभमन गिल जो कि कल तक टीम से बाहर थे, जिन्हें कहा जा रहा था कि शुभमन गिल और एक और खिलाड़ी का नाम कल लिया जा रहा था कि इनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। आज टीम आई तो शुभमन गिल न सिर्फ टीम में है बल्कि उप कप्तान भी बना दिए गए हैं। तो भाई ये अचानक से चमत्कार कैसे हो गया? ये भी बात चौंका रही है। और जो यशस्वी जायसवाल है उनको टीम से बाहर रखा गया है, यह भी बात सबको चौंका रही है। क्योंकि अगर कंपेयर करेंगे तो यशस्वी जायसवाल ज्यादा विस्फोटक खिलाड़ी हैं टी20 में शुभमन गिल से। बहुत सारी पारियों में ऐसा दिख गया है। शुभमन गिल थोड़ा आराम से खेलते हैं, हालांकि इस साल थोड़ा स्ट्राइक रेट बेटर हुआ था उनका, लेकिन फिर भी यशस्वी जायसवाल का जो खौफ है वैसी बैटिंग अभी शुभमन गिल की नहीं है। उसके बावजूद गिल को सेलेक्ट कर लिया गया, यशस्वी को बाहर कर दिया गया। इस सिलेक्शन ने भी सबको चौंकाया है। इसके बाद आते हैं अगले सिलेक्शन पर। खराब फॉर्म के बावजूद रिंकू सिंह कैसे सिलेक्ट हो गए? यह बहुत बड़ा सवाल है। रिंकू सिंह की जो जिम्मेदारी है, क्या वो कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं पूरी कर सकता था? बहुत सारे ऐसे हमारे पास बैटर्स हैं जो रिंकू सिंह की जिम्मेदारी पूरी कर सकते थे। खराब फॉर्म था, इंडियन टीम के लिए भी बीते कुछ मैचेस में कुछ खास उन्होंने नहीं किया है, आईपीएल भी कुछ खास नहीं किया था उनका, फिर कैसे सिलेक्ट हो गए? यही बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद सिलेक्शन की अगली बड़ी बात, वॉशिंगटन सुंदर टीम में क्यों नहीं है भाई? इतनी शानदार बैटिंग करता है, इतनी शानदार गेंदबाजी करता है, आईपीएल में परफॉर्म करके भी दिखाया है, और वो क्या कर दे? सेलेक्ट होने के लिए वो क्या कर दे? इतना शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद अगर आप सेलेक्ट खिलाड़ियों को नहीं करेंगे तो उनका मनोबल टूटेगा। इसके बाद अगला और चौंकाने वाला फैसला, मोहम्मद सिराज को एक बार फिर से नहीं लिया गया। क्यों टीम से बाहर रखा गया उनको? चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर रखा था, एशिया कप में भी आप टीम से बाहर रख रहे हैं। जो छोटे दिन के मैचेस हैं, 3-3, 4-4 घंटे के मैचेस हैं, आप उससे उनको बाहर रख रहे हैं। 5 दिन का मैच खिलाना होता है तो सिराज याद आते हैं। 5 टेस्ट मैच आपने इंग्लैंड में उनको खिलाए और जी जान से उस गेंदबाज ने गेंदबाजी की, अपनी पूरी जान लगा दी। उसके बावजूद आपने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया, आपने उससे रिवॉर्ड छीन लिया, आपने उसको तोड़ दिया कि तुमको 5 दिन का मैच खिलाएंगे गुरु, ये 1 दिन वाला मैच तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों जान लगाएगा अगली बार वो टेस्ट मैचेस में आपके लिए? जब मलाई खानी होती है तब आप दूसरे प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और चौंकाने वाला फैसला, नीतीश रेड्डी भी टीम से बाहर है, एक अच्छा ऑलराउंडर है, दोनों चीजें कर लेता है, फिर भी आप उसको टीम से बाहर रखे हुए हैं। समझ से परे है फैसला। ध्रुव जुरेल को भी मौका नहीं मिला, हालांकि जितेश शर्मा ध्रुव जुरेल से ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी इस आईपीएल में कर गए थे, तो यहां पर समझ में आता है कि जो है जितेश शर्मा को क्यों लिया गया है टी20 में। उनके जो अभी हालिया फॉर्म था वो ध्रुव जुरेल से अच्छा था।
तो समझ में आता है। लेकिन ध्रुव जुरैल को आपने ऑस्ट्रेलिया भी ले गए थे आप और इधर इंग्लैंड भी ले गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि ध्रुव जुरैल को आप ज्यादा तरजीह दे रहे हैं तो उनको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उनको नहीं लिया गया। और फिर आखिरी सवाल, साई सुदर्शन शानदार आईपीएल के बावजूद इस टीम में नहीं है। शायद इसके पीछे साई सुदर्शन के फैंस तो ये पूछेंगे कि भाई हमारा साई इस टीम में क्यों नहीं है, लेकिन जवाब यही होगा कि पहले से ही टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरा पैक्ड है। शुभमन गिल तक की जगह नहीं बन रही थी, कैसे तैसे उनको